माँ बाप को पूछेगा तब ना, बीवी पूछता है किरकर भी बोल तुम का जा भी ये भेजा बोल हिने दोकना मुँह कपड़वा ने यलीना ड्रेस यलीना कट हाँ हाथी ड्रेस नहीं यलीना ड्रेस यलीना कट पागल है कोई कोकरो न गने क्या हो गया है मैदान है महशर हेल गए रे इन लोगों को पहले पकड़ फट बेशरम सब कहीं क्या है शर्म नहीं है देखिए ये उठा पटक दे वो हमारे मेहमान है, इनकी कद्र करें, बैठ जाएं आप। अजीब हाल है ये हमारा बैठ बैठ अरे ए जोन गड़ी हम गुलेल भाई हम वो गुलेल लिया हाँ कुकुर मान लिया तो नहीं मेरे लोग और हजरत बिलाल काले थे काले गोरे नहीं थे बिलाल अमीर नहीं गरीब थे गरीब बिलाल सैयद नहीं हबशी थे आजाद नहीं गुलाम थे लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया था नबी से इश्क किया नबी से प्यार किया अपना नबी को बना लिया तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आ जाए अल्लाह सुभान अल्लाह वाह सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत मसले के आला हजरत उलमाए किराम अल्लाह ने दौलत दी है उस दौलत को बर्बाद मत करो उन बाल बच्चों के तालीम और शिक्षा में खर्च कर दो ताकि तुम्हारी बेटियां जब निगाह नीचे करके चलेगी और उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत तो नहीं होगा लेकिन मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाला जरूर होगा ख्वाजा के मानने वाले जरूर होंगे गौस के मानने वाले जरूर होंगे जब बेटी अगर कनीज़े फातिमा हो जाए तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो अल्लाह सुभान अल्लाह वाह बहुत खूब माशाअल्लाह का दौर है इस दौर में ईमान बचाना मुश्किल है जी बड़ा गेट लगा के कोई फायदा नहीं अगर जवान बेटी बहू के हाथ में तूने मोबाइल देके छोड़ दिया है आज मोबाइल की बीमारी इतनी बढ़ गई है हजरत अभी नहीं देखे कोटरमा के धरती पे कॉलेज जाती थी बेटी इंटर में बीए में पढ़ती थी नमाज घर में दिखावटी पढ़ के लोगों को दिखाती थी लेकिन कॉलेज के चक्कर में गैर मुस्लिम लड़कों से साथ वो चैट करते करते व्हाट्सएप में खेलते खेलते यहाँ तक खेल गई कि वो बेटी घर छोड़ के निकल गई मुसलमान की बेटी थी मुर्तद बन गई सजदा करने वाली थी पूजा करने लगी इबादत करने वाली थी माथा जाके घंटी बजाने लगी जो फातिहा पढ़ने वाली थी वो तुलसी पीड़ा को पूजने लगी जो रब के बारगाह में झुकने वाली थी वो मंदिरों में जाके झुकने लगी ये कहां से आ गया इसलिए अपनी बेटियों को गरीबी में रख लेना झोपड़ी में सुला देना हलाल का एक लुकमा खिला देना दुनिया कहेगी गरीब लेकिन कल मैदान महशर में एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला सुभान अल्लाह वाह माशाअल्लाह बहुत खूब हुआ जरूरी है हजरत जी जरूरी है आजकल नहीं देखता जवान जवान बेटी मोबाइल अरे बाप मोबाइल ले चल गलो टणिया दम हाँ घर में टावर आवे न करो ककरो फोन आलो होंगे ककर फोन बाजो बोल कहाँ आवाज आवे हर जगह छात्र बैठे वहाँ टावर ने पूरा पावर हो जाएगा एक आई लव यू कोई लड़का अगर लिख दिया व्हाट्सएप में अब लड़की खाना पीना बन की भेलो बोलने बचबो की भेलो बोल प्यार भे गेलो खाना पीना खत्म हालत खराब एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाली आई लव यू टू लिख दिया बोल फांसी लगे लो जहर खा मर जाबो बिहाने बने हम जान दे देबो परसा का छम चढ़ी फांसी लगे लो बोल एक आवारा के मैसेज में घर छोड़ने पे तैयार माँ बाप को ठुकराने पे तैयार एक पागल के मैसेज पढ़ लिया तो तुम जिंदगी बर्बाद कर लिया अरे रब का भेजा हुआ मैसेज पढ़ लिया होता जो रब ने 30 पारा कुरान तेरे नाम भेजा है अपने महबूब के जरिया एक बार कुरान को पढ़ लेता दिल की दुनिया बदल जाती यहाँ भी कामयाब होता वहाँ भी
कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, वाह। सबका मैसेज नहीं पढ़ते हो, सबका मैसेज पढ़ते हो। मैसेज पढ़ना बंद करो, कुरान पढ़ना शुरू करो। देख तुम्हारे गरीब के झोपड़ी होगी, ऐसा लगेगा कि रसूल का जलवा मेरे गरीब के घरों में आ चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, इसलिए बहुत खूब, वाह। जब वली के दरबार में जाओ 2030 तक 40 तक हजरत 2035-40 तक हम लोग मजार आइए आ लीजिए। 2035-40 के बाद हमने हिम्मत नहीं ढुकेल देते सामने धक्का मारी बाकी तो मोड़ बटा नहीं हिलाओ तो नहीं भाग यहाँ से। पूरा इलाका कब्जा कर लिया, पत्थर चपटी जाइए, औरतें जा रही है, गाड़ी रिजर्व। वो मर्द कितना खत्म है जो बीवी को भेज देता है, खसी ले गेलो हर घर में ये भूंजा खसी चढ़ाबो बोल हमर कहलो कर माया खसिया देवो है मौलविया परिया बोलने है लेबो खसिया देवो। मौलाना पाली नहीं लेती, हाँ मिन्नत माना अजीब। अरे मन्नत मानो कि नमाज पढ़ेंगे, मन्नत मानो कि तहज्जुद पढ़ेंगे, मन्नत मान लो कि हम नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त, मन्नत मानो कि 3 कुरान खत्म करेंगे। नहीं ये सब करेगी, कुछ हो गया मजार वहां जाते। अजीब बात है, औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो फिर जनाजे में हम लोग क्यों नहीं जाने देते। अगर मजार में जाओगे तो जनाजा भी जाना होगा, मस्जिद में भी जाना होगा, ईद के दिन ईदगाह भी जाना होगा। अब अगर ईदगाह औरतें जाए मस्जिद जाए तो नमाज पढ़ पाइएगा, नमाज पढ़ पाइएगा। जब बेस पीने जाते तो तकरीर उठेड़वावे अल्लाह ऊपर नमाज पढ़े बार में। तो कहाँ अल्लाह के रसूल ने रोक दिया ऐसी जगह मत जाओ जहां खुराफात, सख्ती से रोका गया इसको। लेकिन नहीं, आज लोग जहां मना करते वहीं जा रहे। मजार में औरतों को अंदर छोड़ दीजिए, बाहर भी औरतों के लिए सफर करना ही मना है। आप नहीं आएंगे, ये आज सोशल मीडिया पे गैर मुक़ल्लिद वाले जो देवबंदी है, जो अहले हदीस हैं, जो इसको नहीं मानते हैं, वो कहता है कि सुन्नी बरेली कब्र पूजता है, जबकि हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं। यहाँ हम लोग कोई पूजा करते हैं, पूजते नहीं, जियारत करते हैं, दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया में फैला देता है कि ये लोग जाके अब औरतें कब्र पूजती, मर्द भी जाता है। नहीं, हम लोग जियारत करते हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफात, अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अल्लाह ने अगर दौलत दे दिया आपको तो 70-80 हज़ार रुपया खर्चा होगा, माँ बाप को उम्रा में भेज दो, माँ बाप को हज उम्रा में भेजो। कसम खुदा की एक मतलब गुंबद खजरा देख लेंगे, आका फरमाते हैं कि तुम कहीं भी रहोगे तो मेरी कब्र की जियारत करके लौट जा, कयामत के दिन तुझे तलाश करके शफात करेंगे। इसलिए अल्लाह ने 2 फरिश्ता दिया है। जितने खड़े लोग हैं, जितने जमीन पे बैठे हैं, सबके कांधे में फरिश्ता है। जो उधर घूम रहा है उनके कांधे में फरिश्ता है, जो हो हल्ला कर रहा है उनके कांधे में फरिश्ता है। किरामन कातिबिन, क्या है किरामन कातिबिन? एक गुनाह लिखता है, एक नेकी लिखता है। जैसे कुछ आदमी करता है ना तो दोनों फरिश्ता लड़ने लगता है, ये नेकी किया, ये गुनाह किया, तो दोनों इत्तेफाक करके लिखता है। जैसे कोई शराब पीता है, अब जो शराबी घर से निकल गया सोचता मेरी माँ नहीं देखी, मेरा बाप नहीं देखा, मेरी बीवी नहीं देखी। अब वो शराबी घर से निकला और ले जाकर के खेत के तरफ, घास के तरफ, जंगल में जाके बैठ गया। 3 आदमी बैठा, शराबी देख सोच रहा है कोई नहीं देख रहा, लेकिन फरिश्ता लिख रहा है कि 3 आदमी बैठा था। क्या बजे बैठा था? 7:30 बजे रात बैठा था। 3 गो गिलास था, 3 गो अंडा बनवा लिया था, 10 टका पकौड़ी लिया था, 4 गो लाल कांच मिर्चे बैठल है, 1.5 घंटों का करीब पिया, 1.5 गिलास करके पिया। फरिश्ता लिख रहा है, एक आदमी आधा बचिया 2 गिलास पी दिया, वो भी लिख लिया। तुम भूल गया, लेकिन अल्लाह ने उस फरिश्ते को लिखवा लिया। तुम भूल जाओ, कयामत के दिन वो जाके एक नामा अमाल जो होगा हाथ में दिया जाएगा, देखो तुम क्या गुनाह किया था। मालूम है कितना बड़ा गुनाह है शराब। अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता जब तक वो तौबा नहीं करता है। आज जिसके घर में शराबी होते, रमजान के पवित्र महीने में अगर वो घर में शराबी कोई बंदा घुस जाता है, उसके घर के बर्तन नापाक होता है। अब उसके घर के बहू बेटियां भी नमाज पढ़ती है तो उसकी नमाज नहीं होती है, करके शराब पी के शराबी घर में घुसा और मुंह में बर्तन लगाया, पूरा बर्तन नापाक हो गया। आज जैसे वो वॉशिंग मशीन चली, सुन मेरी माँ बहने, एगो वॉशिंग मशीन चली अभी नहीं,
सबका कपड़ा डाल देती है औरतें। क्या करती है? बेटा कपड़ा, बेटी कपड़ा, अपना कपड़ा, सास के, ससुर के, नमाजी के, हाजी के, मौलाना, मुत्तकी, परहेजगार, सबका कपड़ा एक ही मशीन में डाल दिया। मशीन 10 मिनट 20 मिनट घुमा, तो पानी दे के निकाल दिया, फैला दिया, होता ना कपड़ा फैला दिया, वो अपना पाके रहता है, वो पाक नहीं होता कपड़ा। उसमें बच्चा का कपड़ा जो पेशाब किया बच्चा, पेंट वगैरह सब जमा किया, मशीन में डाल दिया। अब वो जितना उसका पेशाब का अंश निकला तमाम पाक कपड़ा भी मिल गया, अब घुल करके उसको निकाल दिया। अब वही कपड़ा पहन के जुम्मा पढ़ने गया, अब नियत करके, अब वो नमाज नापाक कपड़ा बदन में है तो उसको मक्का दिखाई देगा, पंखा दिखाई देगा, वो पंखवा देखो कते स्पीड घूरे, कहा जो कपड़वा बदन पे नापाक। और एक बात सुने माँ बने, जैसे हम लोग रोजा रखते हैं तो रोजा क्या होता है कि रोजा है रुकने का नाम। रोजा के माने रुकना, नमाज के माने मिलना। जैसे रोजा माने खाने पीने जमा से रुक गया, आप पर रोजा फर्ज आपने रख लिया, बहू बेटी भी रोजा रखे, मर्द भी रखे, ठीक। औरतें रोजा रखते रखते 18 रोजा रखी, 17 रखी, 15 रखी, 20 रखी, वो नापाक हो गई। जैसे रमजान सेहरी खा लिया, सेहरी ठीक खा लिए, और सेहरी खाने के बाद वो सुहर की नमाज पढ़ी, नापाक हो गई। अब वो क्या करती है, गांव देहात में वो किसी को नहीं बोलती है, वो उसी तरह रह गई, नापाके रह गई, और उसी तरह वो दिखावटी असर की भी नमाज दिखावटी पढ़ लेती है। बहुत जगह क्या करती है, इफ्तारी करने भी बैठ जाती है, लेकिन ये हराम है, गुनाह है। अगर आप नापाक हो गए जोहर के बाद या असर के बाद या सेहरी खाए, 8 बजे नापाक हो गए, उसी टाइम आपका रोजा खत्म। अब आप नहीं रोजा रह सकते हैं, आप उसी वक्त कुछ खा पी लीजिए। अगर असर के टाइम तक आप रोजा आपका सही था, ठीक, असर के नमाज पढ़ के उठे कि आप नापाक हो गए, अब उसी टाइम में आप खा पी लीजिए। मगरिब का इंतजार मत करो कि अब इतना टाइम तो हुआ, 1 ही घंटा बचा है, अब मगरिब ही में खाएंगे, नहीं, वो गुनाह होगा। उसी वक्त खा पी लो। अब आप अगर इस हाल में रहेंगे कि हम रोजे की तरफ, तो ये गुनाह है उसी वक्त। लेकिन बहुत औरतें जानती नहीं है, बहुत से औरतें हो कि भाई नापाक भी हो गई, 8 बजे हो गई, दिन भर रह गई रोजे में, नहीं, उस तरह आपका रोजा गुनाह है, ऐसे नहीं रख सकती है। और एक बात है, हम लोग क्या करते हैं, रोजा जब तक अजान मस्जिद से ना सुनेंगे इफ्तारी नहीं करते, या जब तक फजर में अजान सुबह ना हो तब तक इफ्तारी सेहरी खाते रहते, नहीं, ये तरीका गलत है। ठीक, अगर आप टाइम हो जाए कि आज 5:55 में है, उस टाइम आप सीधे खजूर मुंह में डाल लीजिए। अब लोग इंतजार करता है कि हम ठीक मौलाना अजान देगा मस्जिद से तब जाके रोजा खोलेंगे, अन्य ठीक मगरिब के टाइम में मौलविया बेहोश भेजे तब। अगर ठीक मगरिब 5 मिनट बाकी और मौलाना बेहोश, तब की करेंगे, रोजा नहीं खोल भी। सोच के देखिए, ये अजान नमाज के लिए दी जाती है, उम्मूमन हिंदुस्तान में उसी टाइम देता है। अब शहरी में यही हाल है कि लेकिन नहीं जानने दे, लेकिन कहाँ दे ले जान यार, खाप करो बोले टिप्पणियाँ पली नहीं जानने दे ले, नहीं अजान के फजर के टाइम में अगर मौलाना नहीं उठ पाया या मैकवे खराब हो गया तो यही तरीका है। इसलिए इफ्तारी और शहरी अजान पर मत रखो, टाइम टेबल दिया हुआ हजरत, लेकिन ये भोले भाले मुसलमान टाइम टेबल भी नहीं देखना जानता है। अगर उर्दू कैलेंडर दे दीजिए तो हम लोग से पूछता है, हाँ झारखंडी बाबा ये के बजे रोजा खुलतो, कलिए जी 8 बजे रेत खुलतो, बोलिए जी 8 कैसे बजते, कलिए तोर एक क्षम कते बजल, अब हमको देखा रहा के बजे खुलेगा, बोल हमने ने पढ़ लो यो, पढ़े टाइम में परसा के चमचड़ी कूदी लियो। बताइए, अफसोस लगता है कि टाइम टेबल नहीं देख पाते हो। शहरी इफ्तारी, अच्छा इफ्तार शहरी में है, हुक्म है कि जब आप रोजा खोलें, और एक बात सुन ले, रमजान इसीलिए चूंकि इसमें लगातार तकरीर करने से थक जाएंगे, बर्बादे हो जाएंगे, सुन लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अजान के टाइम में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस टाइम में दुआ कबूल होती है, तो आप ठीक टाइम हो और एक खजूर मुंह में ले लीजिए। अभी दुआ मत पढ़िए, पहले मुंह में खजूर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो पढ़ते हैं अल्लाह मलका सुन तो बेका मन तो पढ़ते ना वाला का अफ्तर, तो उसके बाद कर देते हैं, उसके बाद खजूर खाते हैं। नहीं, पहले मुंह में खजूर या पानी डाल लीजिए तब दुआ कीजिए, या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, उसका माना है सुनिए, जो नियत हम लोग दुआ पढ़ते हैं अरबी में उसके माना बताते हैं। या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखे, तेरे ऊपर ईमान लाया और तेरी दी हुई रोज सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया, उसका माना यही है। या अल्लाह
मैंने तेरे ऊपर ईमान लाया, तेरे लिए रोजा रखा और तेरी दी हुई साफ पाक सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो जब खजूर खाओगे तब न कहोगे किया। अभी खजूर रख ले है, अब वो रोजा इफ्तार किया। उसका माना इसलिए पहले खजूर मुंह में डाल लीजिए और उस टाइम में कुछ दुआ कीजिए। खजूर डाल के पानी पढ़ करके उससे दुआ के, ये मौला मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती दे दे, ए मेरी मौला मेरे शोहर की कमाई में बरकतें दे दे, ए मौला मेरे बाल बच्चों में तंदुरुस्ती दे दे, रोजी में बरकतें दे दे। उस वक़्त की दुआ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कबूल होती है। अब सोच के देखिए हजरत, मगरिब में 10 घंटा से कुछ नहीं खाता इंसान, अब पानी सामने है, खजूर सामने है, फल फ्रूट है, लेकिन कुछ नहीं देखता, ध्यान किसको है? अजान के तरफ। अजान सुनेंगे तो इफ्तारी करेंगे, तो अल्लाह का कितना खौफ है। तो रब फरमाता फरिश्तों देखना मेरा बंदा 15 घंटा से कुछ नहीं खाया है और जमीन में बैठ करके खजूर छूता है लेकिन मुंह में नहीं डालता है, ठंडा पानी का गिलास पकड़ता है मुंह में नहीं लेता है, फल फ्रूट देखता है खाता नहीं है। ए फरिश्तों ये नहीं खाएगा, देखना नहीं खाएगा, अभी हाथ उठा के कुछ दुआ करेगा तब जाके खाएगा। ए फरिश्तों ये मेरा बंदा है, भूखा प्यासा खाने के तरफ छोड़ के मेरी रहमत को पुकारा है, जो मांगेगा उससे ज्यादा इसे ना। इसलिए मगरिब में थोड़ा रुक के दुआ करना, और जब दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल करेगा। आज मुसलमान परेशान है, क्यों परेशान है पता है? कि मुसलमान ने इस्लाफ कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया है। नमाज हम लोग अजान होती है मस्जिदों में, अभी रमजान में तो नमाजी मत पूछिए, बाप रे बाप मस्जिद में जगह नहीं मिलती है। अभी सब नमाजी है, देखिए नमाजी है, सब नमाजी है। 8 के दिन नमाज पढ़ेगा, 29 दिन लास्ट, 30 नहीं बुलाएगा, और 29 दिन दोपहर में जाएगा इमाम साहब के कमरा में। हाँ इमाम साहब, मौलाना साहब, चांद के की खबर हो? दोपहर में पूछते। अच्छा मौलाना बाप में के पार है? दोपहर में पूछेगा चांद की खबर, और 29 दिन में गायब। जबकि इमाम गजाली इसके फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो कोई मुसलमान 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। 40 दिन नमाज पढ़ोगे लगातार नमाजी बनोगे। हम लोग क्या करते हैं 29 दिन 30 दिन, अभी मस्जिद में जाके देखो जगह नहीं मिलती होगी, जगह मिलती है नहीं मिलती है, चापाकल तोड़ के रख दिया, नलवा फोड़ के रख दिया, पंखा जला के छोड़ दिया, मुसल्ला समेट दिया, जहां तहां थूक दिया, एकदम बाहर नतीजा 24/4। हाँ ईद खत्म जीद खत्म, फिर वही 3 गो 4 गो पुरान नमाजी टुगरल गप करने जाओ। जितने सब नमाजी नहीं सब आतंकवादी है, मस्जिद में घुस के बर्बाद, जहां तहां एकदम तबाह, और फिर नमाज पढ़ना जानता भी नहीं है। नमाज आप लोग नहीं पढ़ने जानते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं जी। हम लोग 1 महीना रटे हैं तब 5-10 को सूरत याद किए, क्या हजरत सही बात है? 10 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं, 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, दुआए मासूरा याद किए हैं, दुआए कुनूत याद किए हैं। आप लोग ने असरन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, यमपारा पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, न मौलाना पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी है, मानूस है, जिन्नात है। ये लोग जिन्नात है, नियत, अरे वाह अल्लाह ला तो ढेड़े परा भे यार, कुछ नहीं जानो, एकदम पढ़ेगा एकदम मीर मुड़ा हिला तो ना, ला तो कोई भूल के ला तो हाफिज साहब खड़ा है, नियत मत पूछिए, और कुछ नहीं जानता है, फिर उंगली उठाओ तहिया अच्छा ये उठावे था कैसे ही उठा जाके यहाँ अल्लाह। सोच के देखिए कितना धोखा, मस्जिद में बैठ के अल्लाह के बारगाह में धोखा, अल्लाह के यहाँ धोखा। जब नहीं जानते हो सीखना चाहिए, मौलाना पूछना चाहिए। इसीलिए जब शादी करो, अगर तुम अनपढ़ हो तो घर में एगो पढ़ी लिखी बहू लेके आ जाना,
वो बहू कम से कम पढ़ी लिखी रहेगी, बेइज्जती जबर ख्वाशीन, तो वो बहू सब पूरे परिवार को पढ़ा देगी। यहाँ पैसा देखता है हजरत, बहू नहीं देखता है। कहाँ 3 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। 2-3 को दलाल छोड़ दिया मार्केट में, बोले सो लड़का बिहार करो, बोल दिन बोल कोई बढ़िया आदमी देख तो, अरे अपने खत्म है, बढ़िया देख रहा है। भाई बढ़िया मत देखो, गरीब की बेटी घर से वहां से उठा के ले आ, कसम खुदा की तुम्हारी बीवी बन के रहेगी ना, और जिसके घर में नेक बीवी होती है उसके घर में बरकत होती है। और जब नेक बीवी अच्छी बात बोलती है तो अच्छी बातों को बोलना भी सदका है। आज हमारी बहू बेटी का भाषा देखिएगा, इतना खतरनाक बोलती है, मेरी बाप हालत खराब। उनके भाषा बोली देखिएगा, एकदम बोलेगी, चूंकि बोलने जाने की तब ना, नहीं बोलने जानती है, ना शोहर से बोलने जानेगी, ना अपने बेटा से सही से बोलेगी, नहीं इतना खराब बोलेगी, लगता है कि उसको अजीब तमाशा। भाई जब पढ़ी लिखी बेटी तरह बोलो, जुबान को आहिस्ते अंदाज में बोलो, लेकिन ना बोले एकदम कर्जिया भूई लेबो, कहीं अखनी भूई। भाई क्या है, बाजार जा रहा तो वहीं लड़ाई, वहीं फटाफटी, वहीं मारामारी, तरीका क्या है? भाई शोहर जो लाके दे दे, सबर करो। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। मौला अली है, बाहर से घर आते, फातिमा बैठी है, दुपट्टा सी रही है, दुपट्टा सी रही है, सुई धागा सी रही है, कपड़ा सी रही है। मौला अली फरमाते हैं, हे फातिमा बैठ के क्या कर रही हो, कपड़ा लिए हो, सुई धागा लिए हो, कर क्या रही हो? नबी की बेटी फरमाती है, मेरा दुपट्टा थोड़ा फट चुका है, मैं सी रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए, ताकि नमाज पढ़ेंगे सर के बाल का नजर ना आ जाए। याद रखना मेरी माँ बहने, अगर आप कपड़ा पहनती हैं और जिस दुपट्टे से आपके गर्दन दिखाई दे, जिस साड़ी से आपका बाल दिखाई दे, सर के माथा का चूल दिखाई दे, जिस कपड़े से आपका जिस्म दिखाई दे, आप उस कपड़े पहन के नमाज पढ़ते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहो। इतनी नमाज पढ़ो कि जमीन में गड्ढा हो जाए, गड्ढा पड़ जाए, इतना आंसू बहाओ कि समंदर बन जाए, हाथ इतना उठा दो आसमान चला जाए, तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। जिस औरत के कपड़े बारीक होते हैं उस औरत की दुआ न इबादत कबूल होती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान। जैसे ये मेरा ये जैसे देखिए गमछा है, जैसे हम ओढ़ लिए ना, जैसे माँ बहने ओढ़ती है, अगर ओढ़ने के बाद जैसे गर्दन में पता चले कि सिकड़ी पानी है या कौन सी पानी है, या इसका माथा में क्या लगा हुआ है, गर्दन कैसी है, ये पीठ दिखाई दे दे कपड़े से, जैसे कुर्ता कौन सा है, दुपट्टा कौन सा, इस तरह के अगर कपड़ा पहने, वैसी नमाज नहीं होती है। आजकल जितना कपड़ा निकला मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, इतना पतला पतला कपड़ा निकाल दिया है कि वो कपड़ा अगर वो पहन लेती है ना हजरत, तो उसका बदन का अंदर दिखाई देता है। अब उससे नमाज औरतें पढ़ रही है। और एक बात सुन लीजिए, ईद में नमाज औरतों के लिए नहीं है। बहुत औरतें ईद में नमाज पढ़ लेती है, बोले ईद के नमाज सब शोहर गया पढ़ने लिए हम भी पढ़ेंगे, नहीं, तुमको ईद में कोई नमाज पढ़ना नहीं है। ईद में जमात शर्त है, बगैर जमात से ईद नमाज नहीं होती है, और आप जमात नहीं कर सकते औरतों के लिए, इसलिए आप नमाज नहीं पढ़ें। बस आप शोहर ईदगाह चले जाए, आप नहा धो के तैयार रहें, अगर दुरूद शरीफ पढ़ना तो पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, अगर बतौर नफल पढ़ सकते हैं, जैसे नफल ईद की नियत नहीं, अगर शुक्राने के तौर पर पढ़ सकते हैं। शोहर आए सलाम करो, फिर उसके सामने बैठ के गुफ्तगू करो। ऐसे तो जिंदगी में तो सलाम तो करेगी नहीं, पूरा रमजान खत्म हो गया सलाम करेगी? तुम 5000 का कपड़ा दे दो सलाम करेगी, 10,000 का लाके जेवर दे दो सलाम नहीं करेगी। लेकिन ईद के दिन एकदम दूरिया में खड़ा हो, या यजकिना मेहमान बोया सलाम कर बो। शोहर आ रहा है ईदगाह से, ईद की नमाज पढ़ के, एकदम बीवी सब दुआरिया में खड़े, अपना बेटा पूछ रहा है, बोल तोर बापा आओ, बोल हाँ यार लो, बोले नहीं छोड़ो बेटा, ऐ तोर बापा नहीं छोड़बो, या सलाम करबो, या जी देखो बेटा, या सलाम के जी देखो। एकदम दरवाजे में बीवी खड़ी, शोहर एकदम दरवाजा में कदम रखा, एकदम लगता चौकीदार खड़ा, या ठीक दरवाजे में कदम रखा शोहर, देखियो तू पटवा जोड़ने आया है, ये रख अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करेगी दरवाजे में खड़ी होगी, अगर कपड़ा पहले ठीक दिए हैं तब, वरना खोजे रहते जो कहाँ है। इसलिए याद रखना, शोहर को ईद में नहीं डेली सलाम करो। जुम्मा के दिन एक मामूल बना लीजिए ईद के बाद भी, कि जुम्मा के दिन हमको
कुरान शरीफ खोल के पढ़ना, 1 रुकू 2 रुकू पढ़ना है। शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में रहेंगे, वो वहाँ पढ़ेगा, हम यहाँ कुरान पढ़ेंगे। वो मस्जिद से आएगा तो मुसल्ले पे खड़ी होना, कुरान को समेट के मुस्कुरा के सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। ये दस्तूर रखो हमेशा, ये ताके। और शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना पूरी इबादत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर एक शोहर है और उसके सर से पांव तक अगर पूरा जख्म हो जाए, बीवी जबान से चाटे फिर भी हक अदा ना होगा। इसलिए कि एक बीवी के लिए शोहर की रजा जरूरी है, जैसे एक बेटे के लिए माँ बाप की रजा जरूरी है। एक बेटे के लिए जैसे माँ बाप जरूरी है, वैसे एक बीवी के लिए शोहर जरूरी है। अगर शोहर नाराज हो जाए, हुक्म है कि अगर शोहर बुलाए बीवी को कि मेरे पास तुम आओ, और बीवी नहीं आए, वो नमाज पढ़ने लगे। अगर बीवी नहीं आए, शोहर कहे कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आके गप करो, बीवी बोले नहीं हम जाके रात भर अगर नमाज पढ़े, और शोहर अगर उसके इंतजार में रहे, नहीं आए, तकलीफ हो, तो उसका रात भर का इबादत बेकार हो जाएगी, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल तो देहात में लोग पढ़े लिखे बीवी लाता नहीं है, इतने घर के डिसिप्लिन खराब है, भाषा खराब, बोली खराब, मोबाइल में सब परेशान। इसलिए घर के माहौल बदलो, डिसिप्लिन बदलो। बेटियों को कहो ताकि तेरी बेटी इधर उधर के बात न करेगी, रात में सोएगी तो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। वाह वाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा बोल दिया हजरत, कितना बोल दिया? 1 घंटा। कितना बोले? 1 घंटा बोल दिए। इस तरह बाजा में बैलेंस से खराब था, फिर भी वो किसी सूरत से दिमाग लगा के बोल दिए, वरना नहीं बोल पाता कोई दूसरा। अब इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। हम घर कही आइयो कि हम ढका जाइयो, अगर बिहान नहीं पहुँच रहे तो लोग आ जाते झारखंडी के लोग कहाँ यार 1 घंटा बोलबो तो हम तो बेहोश भैया जाओ, बेकार। रमजान का महीना है, बड़ा पवित्र महीना है। आप यहाँ के कमेटी वालों से गुजारिश है कि आपने इस बाबा के मज़ार को आबाद किए, सैयद साहब के मज़ार को आबाद किए, दाता फतेह अली शाह, आपने ये फतह पाई। और कहाँ थे, आहिस्ते आहिस्ते कमेटी वालों ने मेहनत की है और आहिस्ते आहिस्ते कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और ये आप लोग के 10, 20, 100, 50 दान जो देते हैं, जो आप मदद करते हैं तामीर में, जो देते हैं, वक्फ करते, पैसा देते हैं, उन्हीं का ये कमाल है। अभी काम बहुत ज़्यादा है, ये सुहाने लगेंगे, अच्छा लगेगा। और आपके रमजान के महीने में अगर 10, 20, 100, 50 वो दाता फतेह शाह के मज़ार के नाम पे आ जाए और वो तामीर हो जाए, वो गुंबद खड़ा रहेगा, अल्लाह के वली पड़े रहेंगे और वो अल्लाह के वली के दरबार में लोग आएंगे, कुरान पढ़ेगा वो, और वली लेटेंगे यहाँ पे, मीनार आपके पैसे से खड़ा होगा। कसम खुदा की, दाता फतेह अली शाह के सदक़े में वो दुआ करने वाला भी कामयाब होगा, बनाने वाला भी कामयाब। अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई ऐसा आदमी है जो 100 टका दे दे? क्या बात है। हाँ, कोई ऐसा आदमी है जो पंजतन पाक के नाम से 500 रुपया दाता बाबा के नाम से, दाता फतेह अली शाह के नाम से, कोई ऐसा है? तामीर के नाम पे 500 रुपया दे सकते हो? कोई ऐसा मर्द मुजाहिद है आदमी इस जलसे में? जा बेटा, 200 रुपया ये बाबू सोना सोना लाड़ू ला के दिया, माशाअल्लाह। कोई ऐसा है 500 रुपया? ज्यादा आदमी से नहीं लेंगे हम, ज्यादा आदमी से हमको जरूरत भी नहीं है। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम हो गया? बाप के नाम से, माँ के नाम से, क्या नाम आपका हो गया? पति बतीलन बीबी के नाम से आपने 500 रुपये तामीर मजार के नाम पे दिया। आपका नाम क्या हो गया? गफूर अंसारी साहब, अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल गफूर अंसारी साहब ने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला पंजतन पाक। कोई और एक आदमी, 2 आदमी है, 1-2 आदमी और एक आदमी आया। जब पंजतन पाक का वास्ता दिए तो 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाना चाहिए। पांचों देखिए, पैसा नहीं रहेगा, ये पैसा आपके पॉकेट में आ जाए ना, कल 10 बजते बजते बाजार जाइए, खत्म। कितना 500 खत्म हो जाएगा पता नहीं, लेकिन ये 500 रुपये यहाँ लग जाएगा तो वो पैसा नहीं, आपके सामान लिया पैसे से सामान लगा देगा, ये कहाँ 50 साल खड़ा रहेगा और वो पैसा आपको 5 घंटा में खत्म हो जाएगा। और इसका सवाब आप देंगे तो आपके रूह तक ये सवाब पहुंचता रहेगा। ये सदका जारिया है।
कोई ऐसा आदमी और एक दो गो है? भाई मैं चंदा करने आया नहीं, लेकिन कमेटी के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ हो जाए, ताकि यहाँ के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो पंजतन ने देखिए माशाल्लाह 200 रुपया। चलिए अगर आपके पास 500, देखिए नौजवान लड़का है, देखिए माशाल्लाह, ये कहाँ के हैं? मनकाडी। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए 2 आदमी दे दिया 500, एक आदमी 200 रुपया दिया, एक आदमी और 500 दे दिया, ये 3 आदमी हो गए सिर्फ। अब 2 आदमी की जरूरत है, 2 आदमी बस, तीसरा से नहीं लेंगे हम। 2 आदमी 500 देने के बाद तीसरा आदमी कहेगा मौलाना 5 लाख ले लीजिए, लेकिन नहीं, जब बोल दिए तो 2 ही आदमी से लेंगे, 500, 2 ही आदमी से और 500। कोई है ऐसा? ए बेटा ए पैसा ठगा, बैठ, 1 टका ठगाना, फट उठी खा ले दौड़े। माशाल्लाह कोई है? पैसा सबके पास होगा, पैसा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सोचता होगा। लेकिन देखिए पैसा, देखिए पैसा जो है ना, जैसे एक घड़ा में अगर पानी है, या ये कुआं में, जैसे आपके कुआं में जाइए, कल कुआं में पानी है, अभी भरा हुआ है, उतना पानी आप देखिए 1 हफ्ता से देख रहे, 1 महीना से वहीं तक पानी है। लेकिन कल आप निकाल दीजिए पूरा पानी, पूरा खत्म कर दिए कुआं का पानी, फिर 10 बजते बजते उतना पानी भर जाएगा। जब निकालोगे तो भरेगा। तो दौलत जो होती है ना, जब इंसान खर्चा करता है तो अल्लाह उसको देता है कि ये बंदा खर्चा करता है, इसको आमदनी का रास्ता बना दो। अब आपके पास आया, आपने दबा दिया, तो जब खर्चा नहीं हुआ, जब निकलबन करेगा तो फिर अंदर से फिर जाएगा कहाँ से? भाई रास्ता रहेगा तब नहीं जाएगा। अब यहाँ से 1000 में जाम, जब जाम बोलो जाम में रो, अब उसको निकल जाएगा, यहाँ खाली होगा, फिर अल्लाह के भर देगा। तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं तो 2-3 आदमी करके 200, 500, 150 जो भी आपके पास है लाके हाजिर कर दें। 500 रुपया अगर नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर 150, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया है तो उतना भी दे सकते हो ना। इतना दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? भैया 10-20 रुपया नहीं दे सकते हो? 150 नहीं दे सकते हो? 20 रुपया नहीं दे सकते हो? 10 रुपया आपके पास नहीं है, आप दे सकते हो अगर चाहेंगे तो। आप उठ जाइए और लाके 10-20 रुपया लाके, बेटा है बाबू 10-20 टका, 50 टका जो भी लाके दे दो, जितना भी है लाके हाजिर करो, जो भी है, 50 टका, 20 टका, 10 टका, 15-15 हजार का मोबाइल है, 300-300 रुपया 28 दिन में रिचार्ज करते हो। अंबानी को महीना 300 देते हो, तब तकलीफ नहीं होती है। बीवी 300 देती है उसी मोबाइल में, बाप देता है 300, एक घर में 1,000 रिचार्ज करते हो। तो जब अल्लाह के वली के दरबार में आए हो, जो कि वली के दरबार में, और वली के सबका पैसा अल्लाह के वली कबूल नहीं करते हैं, जिनका पैसा चाहता है उसी का पैसा लेता है। देखो एक बेटा इतना दे दिया, एक बाबू इतना दे दिया, जो कम से कम 2-4 आदमी और दे देंगे तो एक मैं तकरीर करके सुना दूंगा, और एक बात बता देंगे, 2-4 बातें और बताएंगे। 2-4 आदमी पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारा अल्लाह। लगा दिए मरतबा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। खाली आप ही बोलिए और आप ही सुनिए। ये लोग थोड़ा कुछ नहीं बोलता है, लगता है इन लोग का है ना राशन कार्ड से नाम कट गया, या तो फिर कुछ मतलब हड़ताल में से नहीं बैठता है, चाहे ब्लॉक के सामने ऐसे। भाई जब जलसे में आते हो थोड़ा बैठा करो, बोला करो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तो बोलने वाले भी एनर्जी मिलता है। आप एक बार सुभान अल्लाह पढ़ते हो ना तो मुझको 1 कैप्सूल रिवाइटल का काम करता है। आप अगर 2 मरतबा सुभान अल्लाह करते हो ना तो मुझको टॉनिक का काम करता है। तो बोलोगे तब ना। अब एक तरफ से हम बोले जा रहे हैं, आप चुपचाप है, हमको लग रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। जब इंसान बोलता है उधर से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मचलता है, मुस्कुराता है, नारा लगता है, तो बोलने वाले भी उसको लगता है कि हम अच्छे अंदर से बात निकलने लगती है अजीब तरह। और जब सुनने वाला अगर चुपचाप सुनता है तो बोलने वाला जो भी चाहता है वो भी भूल जाता है, सहन से बातें निकल जाती है। इसलिए जब भी बैठा करो तो कुछ बोला करो। ये मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेटा जा, क्या नाम हो गया बेटा? जा, चल ठीक बेटा, चलो अच्छा। अल्लाह ताला इस जलसे को दाता फतेह अली शाह के दर सदक़े में कबूल फरमाए। अब आपके पास जो भी है आप उठ जाएं और 10-20 रुपया ला के दे दें, जैसे ये दे रहा है 100 रुपया।